एग्जांपल हमारा सबसे अच्छा जो टूर है वो ओमान का है, जो हमने पहले कोविड के पहले 20,000 रुपये में लॉन्च किया था। तो हमने ऐसे ग्रुप ऑर्गेनाइज किए जो सीनियर सिटीजन है, जो अपने बच्चों के साथ नहीं जा सकते या उनको कथा में इंटरेस्ट नहीं है बच्चों को, तो उनकी हम फॉरेन में जाके एक कथा करते हैं। कई टूर में ऐसा भी हमने अनुभव किया है कि आने के टाइम कुछ लोग रोते रहते हैं कि हम इतने दिन इतने साथ में एक फैमिली की तरह रहे और अब बिछड़ गए। क्योंकि हर कंट्री का अपना अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है और अलग डूज एंड डोंट्स है, तो इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब टू डू पैकेज, इंटरनेशनल पैकेज। मुझे शौक था, इसके लिए मैंने स्टेप इन किया। और बाद में एक विजन था कि भाई इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो यहाँ बहुत पर्यटन के लिए बहुत बड़ा स्कोप था। हाय हेलो नमस्कार। मैं आपकी होस्ट माधवी वाडकर आप सभी का नवभारत पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस एपिसोड में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है नीम हॉलीडेज के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मनीष अग्रवाल जी। मनीष अग्रवाल जी, जिन्होंने पर्यटन को सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे अनुभव, संस्कृति और सुकून से जोड़ा है। 2008 में स्थापित नीम हॉलीडेज के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मनीष अग्रवाल पिछले 25 वर्षों से पर्यटन उद्योग में विश्वास, गुणवत्ता और नवाचार का प्रतीक रहे हैं। आज नीम हॉलीडेज भारत के 25 से भी अधिक शहरों में अपनी उपस्थिति के साथ देश विदेश में 1 लाख से ज्यादा संतुष्ट यात्रियों का भरोसा बन चुकी है। अब क्वालिटी टूर के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन डेस्टिनेशन, कथा टूर और डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे अनोखे कंसेप्ट के जरिए वे पर्यटन की भरी भाषा बदल रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं मनीष अग्रवाल जी का और शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की। नमस्कार मनीष जी, सबसे पहले आपका हमारे इस नवभारत नवराष्ट्र स्टूडियो में और नवभारत पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे मैं यही सवाल पूछती हूँ, वो आपसे भी पूछूंगी, कैसे हो आप आज? बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास। मनीष जी, आप बॉर्न एंड बॉटम कहाँ से, यानी मैं थोड़ा हिस्ट्री जानना चाहूंगी आपकी। बॉम्बे, बॉर्न बॉर्न एंड एंड बॉटम ब्रॉट अप इन बॉम्बे। बॉम्बे, और ऑल स्कूल स्टडीज बचपन? आल्सो इन बॉम्बे। ओके, सो सारा पूरा पढ़ाई वगैरह सब कुछ, पढ़ाई वगैरह हाँ। सब बचपन यहाँ या से ही था, मुंबई में? 100% बॉम्बे। सो मैं ये जानना चाहूंगी कि बचपन में ऐसे ट्रैवल वगैरह करना आपको पसंद था? हाँ, ये मेरा शौक था, इसीलिए मैं अच्छा, उस टाइम सो पे ये बचपन का ख्वाब था। ख्वाब था कि पूरी दुनिया घूमना है, तो अब तो पूरी दुनिया को घुमा रहे हैं। घुमा रहा है, पूरी दुनिया घूमना था। कैसे शुरुआत हुई सर, ये सोच की शुरुआत कैसे हुई कि नहीं हमें ये हमने हॉलीडेज गोवा से करना है? शुरुआत की थी। अच्छा। उस समय गोवा में ऑफ सीजन में कोई भी होटल्स जल्दी से खुलते नहीं थे। ओके। हमने ऑफ सीजन को सीजन बनाने की कोशिश करके, और आज गोवा में ऑफ सीजन और सीजन सब एक हो गया है। वो उसके में कई जगह पे हमारा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमने उस टाइम में डेक्कन से हमने टाई अप करके एक सस्ता पैकेज और एक वैल्यू फॉर मनी लॉन्च किया था विद 5 स्टार हॉलीडे, और वो आज एक सक्सेस स्टोरी बन गई। वेरी नाइस। सो वो दिन याद है जब आपने सोचा था या प्लान किया था कि मुझे नीम हॉलीडेज करके एक ये खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, और फिर जैसे आपने सोचा पर उसके साथ डिफिकल्टीज भी आती है, कौन से ऐसे डिफिकल्टीज थे जिसे आपने पार करके आज आप इस मुकाम पे है? हमने ये 2008 में चालू किया था। ओके। उस समय इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो जी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हम ज़्यादा कि हम 99% विदेश टूर करते, तो उस टाइम में भी वहाँ पे खाने की और इंडियंस की वीज़ा मिलने की बहुत बड़ी मुश्किल थी, बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी। वो हमने फेस करते करते अब हम उस स्टेज पे आए कि उस डिफ़िकल्टी, अब बहुत जगह पे इंडियन फूड बहुत इजीली अवेलेबल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल जापान देखो, तो जापान में पहले इंडियन फूड मिलता ही नहीं था, लेकिन अब वो वर्ल्ड वाइड इंडियन फूड मिलने लग गया। इंडिया का रिकग्निशन एज अ वीज़ा के लिए बहुत इजी हो गया। अभी कल ही चाइना ने अपने लोगों को ई वीज़ा अलॉट कर दिया। तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ बिग मैच्योर्ड कंपनी इन ट्रैवल इंडस्ट्री। ओके, तो ये शुरुआत हुई 2008 से नीम हॉलीडेज की। सर, अफोर्डेबल ट्रैवल आप कहते हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार में जानना चाहूँगी। अफोर्डेबल ट्रैवल जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को लगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है अफोर्डेबल ट्रैवल के लिए, क्योंकि हमने अफोर्डेबल हाउसिंग देखा है, अफोर्डेबल कई तरह के अदर इंडस्ट्रीज देखी है। अफोर्डेबल ट्रैवल में आदमी के पास, यहाँ हम फैमिली में रहते हैं
तो हम लोग 2+1 2+2 होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। अगर देखा जाए तो 4 से 6 लोगों का ट्रैवल होता है। इसीलिए हमने अफोर्डेबल ट्रैवल लॉन्च किया कि एक फैमिली अपने परिवार के साथ विदेश टूर कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सबसे अच्छा जो टूर है वो ओमान का है, जो हमने पहले कोविड के पहले 19,750 ₹20,000 में लॉन्च किया था, जो कि एक अपने आप में एक मिरेकल था। अब वो टूर हम ₹30,000 में लेके जा रहे हैं। उसका कारण यही था कि जो पेरेंट्स कभी फॉरेन नहीं गए, अगर बच्चों को उनको भेजना है या पूरे परिवार जो चाहता है कि हम 1 डेढ़ लाख रुपए में फॉरेन टूर करके आ जाएँ, वो हमारा 2 नाइट 3 डेज़ का ओनली इंडियन कंपनी जो इस टाइप का टूर करती है, यानी अगर कोई जाना चाहे तो इंटरनेशनल ट्रिप भी ट्रैवल भी कर सकता आराम है से, आराम से। एकदम आराम से। एक अलग चीज़ भी है जो मैंने सुनी है, डेस्टिनेशन कथा टूर। मैं इस टूर के बारे में जानना चाहूँगी। हम आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली से आते ओके। हैं। हमारे यहाँ पूजा पाठ की बहुत वैल्यू है और हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि ये जो कथा जो हिंदुस्तान में इतनी कथा हो रही है, अभी राम मंदिर भी मोदी जी ने स्थापित कर दिया, तो ये कथा अपने को जो बाहर लोग रह रहे हैं, जो फॉरेन में इंडियंस रह रहे हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो हमने ऐसे ग्रुप ऑर्गेनाइज किए जो सीनियर सिटीजन है, जो अपने बच्चों के साथ नहीं जा सकते या उनको कथा में इंटरेस्ट नहीं है बच्चों को, तो उनकी हम फॉरेन में जाके एक कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, भगवत कथा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं और वहाँ के लोकल लोगों को भी हम इनवाइट करते हैं और उसमें उनसे हम कोई भी निःशुल्क होता है, हम उससे कोई भी पैसा चार्ज नहीं चार्ज नहीं करते करते थे। और वो आराम से हफ्ते भर की कथा वहाँ बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो उनके जो बच्चे हैं उनको भी एक नया दौर और एक धार्मिक स्थापना देखने को मिलता है कि कथा क्या होती है और ये उसमें क्या-क्या ज्ञान मिलता है। उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर आप बताना चाहेंगे कि कोई ऐसी स्टोरी जहाँ पे डेस्टिनेशन कथा सक्सेसफुल स्टोरी रही है? अभी हमने बाली में कथा की थी, उसके पहले बाली में? हाँ, ओह! वियतनाम में की थी, उससे पहले हमने क्रूज़ पे की थी। बाली में हम 210 लोगों को लेके गए थे हुँ, और मेरे को लगता है सारे एवरेज एज होगा 72-74 के ऊपर के एवरेज एज होगा। ओके। तो उनके लिए व्यवस्था करना, उनके लिए खाने की प्रॉपर इंडियन खाने की व्यवस्था करना और उनके उधर बैठ के वो कथा सुन के और हमने वहाँ पे भी लोकल लोगों को इनवाइट किया था। करीब 40-42 लोग लोकल भी आए थे। वहाँ के मिनिस्टर भी आए थे। तो वो कथा करके उनका एक समूह बना के कि ये अपना जो ट्रेडिशन है उसको ज़िंदा रखने की कोशिश है। अच्छा, तो मैं और थोड़ा जानना चाहूँगी इसी के बारे में क्योंकि ये बहुत अलग कांसेप्ट है और बहुत अच्छा भी है। हाँ, सो डेस्टिनेशन कथा टूर जैसे है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बाली है, तो जब वो हम इंसान यहाँ से निकलेंगे। हम यहाँ हाँ, से आना-जाना, रहना हाँ, और वहाँ हम उसी होटल में 6 दिन के लिए हॉल लेते हैं ओके, और हॉल में प्रॉपर कथा का आयोजन होता है। पंडित जी वो पूरी कथा करते हैं और बाद में कथा के बाद में उनको सबको प्रसाद होता है ओह! और वो अपना प्रवचन करते हैं पूरा कि भाई कथा में क्या-क्या चीज़ें सीखने लायक थी और क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए। किसी को कोई अगर गलत आदत है तो वो छुड़वाते हैं वहाँ पे, उनका संकल्प कराते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है ये। सब वक्ता कौन रहता है जो कथा ये सुनाते हैं? जो यहाँ पे वक्ता में जो पंडित जी और महाराज जो फेमस महाराज है, वो लोग खुद होते हैं और ओके, सबसे बड़ा होता है कि वो भी निःशुल्क जाते हैं। वो कोई भी पैसा चार्ज नहीं नहीं करते, करते। वो ये खुद खाली प्रचार के माध्यम से जाते हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा? अभी तक आपने इतने टूर्स निकाले हैं, कोई फीडबैक आपको याद है? टूर पे तो जो जाके आता है और बाद में जब वो ये बोलता है कि हमको बहुत मज़ा आया, तो ऐसा लगता है कि उस हमने सब कुछ कमा लिया उससे। हुँ, हाँ, उसकी फैमिली की जो स्माइलिंग फेस होता है, कई टूर में ऐसा भी हमने अनुभव किया है कि आने के टाइम कुछ लोग रोते रहते हैं कि हम इतने दिन इतने साथ में एक फैमिली की तरह रहे और अब बिछड़ राइट, रहे। राइट, राइट, राइट। तो टूर में जब आदमी खुश होके आता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो जैसे ये डेस्टिनेशन कथा टूर है, एक्चुअली आपने जो एज ग्रुप बताया, तो ओल्ड एज ग्रुप है, ओल्ड एज है। तो इनकी जो मेडिकल सेफ्टी है या अगर उस वक़्त कुछ हो गया, तो हम उसके लोग लिए एक कैसे डॉक्टर प्रिपेयर? लेके चलते हैं साथ में, अच्छा, उसको हम निःशुल्क फ्री लेके जाते हैं और उसका यही कंडीशन होता है कि किसी के कोई और उसमें हम एक चार्ट बनाते हैं जिसमें सबकी दवाई कौन सुबह क्या दवाई लेता है, वो हमारा एस्कॉर्ट जो जाता है वो फुल टेक केयर करता है कि उसकी उसने सुबह दवाई ली कि नहीं, वो उसको रिमाइंडर भी देते हैं और उसको वो ध्यान रखते हैं। यानी पूरा ख़्याल रखा जाता पूरा, है क्योंकि और वो निश्चिंत होके। अपने अपनी एक ज़िम्मेदारी है ना, उनके बच्चों ने अपने को एक ज़िम्मेदारी दी है, अपने को वो ज़िम्मेदारी पूरी निभानी है।
सो और एक है अभी ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है कि डेस्टिनेशन वेडिंग करके। सो डेस्टिनेशन वेडिंग नीम हॉलीडेज भी करवाते हैं और मैंने सुना है सिर्फ दूल्हा दुल्हन को सिर्फ कपड़े लेके जाना है, बाकी पूरी तैयारी नीम हॉलीडेज करते हैं। अब क्या क्या ये हो सच है? हाँ, ये सच है। अब क्या हो रहा है कि हम जिस ट्रेडिशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जो पीछे की हायरार्की है और जो बच्चे हैं, उनको क्या ट्रेडिशन था, क्या होता है, और वो चीज़ों का ना तो उनके पास टाइम है और ना नॉलेज है। तो हम उसको सारे को इकट्ठा करके उनको एक पैकेज करके दे देते हैं, जिससे उनको कुछ भी नहीं करना। दे हैव जस्ट टू हैव टू टेक देयर क्लोथ्स, वो अपने कपड़े लेके जाते हैं, और वहाँ हम उनको ब्रीफिंग करते रहते हैं कि अब ये होगा, ऐसा होगा, और हम उनको पूरा एक वीडियो बना के पहले देते हैं कि कौन सी चीज़ें कब होगी, उसका क्या इवेंट होगा, और उनकी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है। यानी पूरा क्योंकि इवेंट प्लान। हाँ, पूरा आज की तारीख में क्या बच्चे फ़ॉरेन रहते हैं, और कोई एक पार्ट इंडिया का होता है, एक पार्ट फ़ॉरेन में है, तो वो उनको कोलैबोरेट करके एक जगह पे उसको ऑर्गेनाइज़ करना, वो हमारी ख़ासियत है। अभी तक डेस्टिनेशन वेडिंग हुए हैं? हमने करीब अभी तक 16 डेस्टिनेशन वेडिंग्स हमने करे हैं, बट इट नॉट बी ओनली इंटरनेशनल, सम डन इन डोमेस्टिक ऑल्सो। ओके। डोमेस्टिक में भी हम पूरा पैकेज दे देते हैं उनको कि आप एक्स अमाउंट दे दीजिए, उसके बाद में सब गाड़ी, बैंड बाजा, बारात, रहना, आना-जाना, खाना-पीना सब। यानी सिर्फ जाना है और सिर्फ जाना पूरा है और प्लान है, एन्जॉय करना है, एंजॉय करना है, एन्जॉय कोई करना है। टेंशन नहीं कोई लेना है कि ये टेंशन आया का वर्ड नहीं भी आया, नहीं वो होता है, नहीं, नहीं, टेंशन नहीं, का सिर्फ टेक ही एन्जॉय नहीं। करना है। वेरी नाइस। सो मैं थोड़ा फिर से आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाऊंगी। आपने जैसे कहा यू आर बिलोंग टू दी मारवाड़ी फैमिली, और तो पापा का बिजनेस यही था या उनका बिजनेस क्या नहीं, था? उनका वो प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते थे। प्रॉपर्टी का हाँ, बिजनेस था, ये ओके। हमने 2000 में हमने चालू किया। मुझे शौक था, इसके लिए मैंने स्टेप इन किया, ओके। और बाद में एक विज़न था कि भई इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो यहाँ बहुत पर्यटन के लिए बहुत बड़ा स्कोप था। उस टाइम में बहुत कम लोग घूमने जाते थे। ऐसे बोलते थे कि जो पैसे वाले हैं वही घूमने हाँ। जाते थे, राइट। और हमने एक कोशिश की कि मिडिल क्लास जो है वो भी घूमने जाए। उसके बजट के अकॉर्डिंगली हमने पैकेज को डिज़ाइन किया। तो जब आपने ये सोच रखी आपके फैमिली के सामने, पिताजी के सामने कि मुझे ये करना है, क्या उम्र होगी सर आपकी तब? मैं 21 साल का था तब। 21 साल का, यानी कॉलेज गोइंग हम हाँ, लोग आज कॉलेज में। बताते हैं। और एंड दैट टाइम वी लव टू ट्रैवल, यानी हम खुद को एक्सप्लोर करते हैं, इतना हाँ, सोचते भी नहीं है बिजनेस वगैरह कुछ करना है। तो ये जब आपने अलग सोची और घर पे जब बताया, तो रिस्पॉन्स कैसे था? नहीं, उनका रिस्पॉन्स अच्छा था, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि ये कुछ नया करना चाह रहे हैं, और ये नया करेंगे तो उसमें कुछ ग्रो करेंगे आराम ओके। से। हाँ, 21 उम्र के मनीष जी, और हाँ। जिन्होंने ये नीम हॉलीडे शुरुआत कर दी थी, और तब कैसा माहौल था, टीम बनाना, इकट्ठा करना और ये सब कुछ चीज़ें उसके उस ऊपर उस टाइम में रिसर्च बहुत रीकी। डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री में उस टाइम कोई काम करने आता नहीं था। राइट। आज आज जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कितनी बढ़ गई है, एयरलाइनें इतनी बढ़ गई, आज लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करना आना चाहते हैं। उस टाइम में कोई इस इंडस्ट्री में आना, इसको इंडस्ट्री मानते ही नहीं थे। नहीं थे। ये तो ऐसा करते थे कि भाई ये सिर्फ होटल बुकिंग कर सकते हैं या बस बुकिंग कर सकते हैं, वही उतनी तक ही सीमित थी उस चीज़ को। ट्रेन बुकिंग भी आदमी खुद जाके करता था, उस टाइम में कोई सर्विस नहीं लेता था नहीं किसी रहता की। था, हाँ, राइट सर। तो ये सब डिफिकल्टी आपने ये पार सब पूरा डिफ़िकल्टी। कर करके स्टेप हाँ, बाय स्टेप आए। से कोरोना का वक्त सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट था, तो नीम हमारे लिए तो बहुत हॉलीडेज के ज़्यादा था, लिए कैसा था? क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे, और इंटरनेशनल सारी फ़्लाइटें एक साथ बंद हो गई, और उस टाइम में हमारे कुछ क्लाइंट्स भी फॉरेन में अटक गए थे। हमने उनको काफ़ी रिक्वेस्ट करके, हमने भी उनकी काफ़ी मदद की, 2-2 3-3 महीने भी लोग फँस गए, और वो बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड था, लेकिन उससे हमको बहुत कुछ सिखाया। और हमने फिर 2 साल के लिए डोमेस्टिक चालू किया। जिन लोगों ने हमसे बुकिंग की थी, हमने उनको रिक्वेस्ट करके उनके डोमेस्टिक टूर करवाए। पर वो एक लर्निंग पीरियड था, और उसने पूरा मार्केट चेंज कर दिया, क्योंकि उसका फ़ायदा हमको ये हुआ कि लोग फैमिली टूर करने लग गए उसके बाद में। लोगों को ये समझ में आ गया कि फैमिली में साथ में रहना और साथ में हॉलिडे करना कितना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ पैसा इकट्ठा करके फ़ायदा नहीं है। राइट। तो अब आप देखेंगे तो लास्ट 3 साल से बहुत अच्छे फैमिली टूर होते हैं। कोई लंदन रह रहा है, कोई दुबई रह रहा है, कोई इंडिया रह रहा है, कोई इंडिया के साउथ में रह रहा है, सब एक जगह पे आके फैमिली टूर गेट टुगेदर करते हैं। अभी भी हम लोग ने न्यूज़ में देखा इंडिगो बहुत से इश्यूज हुए थे एयरलाइन इंडिगो एयरलाइंस के। तो जब ऐसे इश्यूज आ जाते हैं और जब ट्रैवल कंपनीज आप रहते हैं, तो आपको कितना इसका सब कुछ बहुत चैलेंजिंग वो रहता रहेगा? बहुत चैलेंजिंग पीरियड है। हमने जेट एयरवेज़ को बंद होते देखा है, किंगफिशर को बंद होते देखा है, गो एयर को बंद होते देखा है। उस टाइम पे क्लाइंट को हैंडल करना, क्लाइंट को हैंडल करके उसका हॉलिडे फुलफिलमेंट करना, और
उसको स्मूथ करना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट थैंक्स हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम और हमारी हैंडलिंग टीम बहुत अच्छी है। वो लोग करते हैं और उस टाइम में प्रेशर भी बहुत होता है और दिन रात काम भी करना पड़ता है। तो शुरुआत कितने टीम के साथ मेंबर के साथ की थी और हमने आज 2 कितने टीम आदमी में? से शुरुआत की 2 थी। आदमी से हाँ, शुरुआत की थी। और अब हमारे पास वी हैव 55 पीपल टीम। या से इंटरनेशनल ट्रिप के कोई अनुभव या कोई सक्सेस स्टोरीज है और कितना डिफिकल्ट होता है जब आप प्लान करते हो इंटरनेशनल ट्रिप? इंटरनेशनल ट्रिप बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये डॉक्टर के काम के जैसा है। ओके। आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी टूर को जापान लेके जाते हो, तो आप सिर्फ टूर के लेके नहीं जाते हो, आप उसकी पूरी प्लानिंग कि वो कहाँ रहेगा, क्यों रहेगा, क्या खाएगा, कब खाएगा, उधर क्या रूल्स है, क्योंकि हर कंट्री के अपने रूल हैं। पहले आपको रूल स्टडी करने पड़ते हैं, आपको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ता है, आपको वहाँ के डूज़ एंड डोंट स्टडी करने पड़ते हैं, तब जाके आप वो पैकेज को डिज़ाइन कर सकते हो। क्योंकि हर कंट्री का अपना अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है और अलग डूज़ एंड डोंट्स है। राइट। So it is not an easy job to do a package, international package tour. सो It 25 needs a lot इयर्स। of hard work. यस सर, 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है नीम हाँ, हॉलीडेज का। तो तब से अब तक के कौन से बदलाव आपने देखे हैं जो अच्छे हुए हैं और जो कुछ बुरे भी है आपको लगता है? अच्छे बदलाव में वर्ल्ड वाइड अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। इंडिया को एक मोदी जी के चलते एक रिकग्निशन मिल गया है कि इंडिया इज़ अ कंट्री एंड अ पावरफुल कंट्री। पहले हम जाते थे तो इमिग्रेशन वाले ऐसे मुंह उठा के देखते थे कि कौन सी थर्ड कंट्री से लोग आ रहे हैं, और अब वो रिस्पेक्ट से पूछते हैं कि ओ यू हैव अ ग्रेट लीडर। बहुत बदलाव है और कंफर्ट बहुत हो गया है, इजी बहुत हो गया है, फूड हर जगह पे मिलने लग गया है। तो आई थिंक नाउ इट इज़ अ रियल प्लेटफॉर्म वेयर वी द इंडस्ट्री विल ग्रो इन मल्टीपल एक्सपोर्ट्स। ओके। और बुरे बदलाव अगर कुछ आपको लगता है कि ये बदलाव अभी हो रहे हैं जो अच्छे नहीं है या रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई है? बुरे बदलाव में अभी भी ये है कि भी जो एयरलाइन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरलाइन ने लेनी चाहिए, अभी आपने इंडिगो का देखा, तो वो बीइंग अ प्रिंसिपल वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है और उसका बहुत बड़ा नुकसान क्लाइंट को भुगतना पड़ता है। रातों रात गो एयर बंद हो गई, रातों रात जेट एयरवेज बंद हो गई, लोग एयरपोर्ट पे खड़े हैं। हर आदमी का एक इम्पोर्टेंट काम के लिए हो जा रहा है, भले वो लेजर हॉलीडे हो या बिजनेस हो, और उस पे खड़े पे वहाँ पे उसको पे करना पड़े या वो अटक जाए, दिस इज नॉट गुड। देयर हैज़ टू बी सम रेगुलेटरी। आपको बंद भी होना है तो आपको 10 दिन का नोटिस, 1 महीने का नोटिस, 2 महीने का नोटिस, जैसे हर चीज़ में होता है वो होना चाहिए, जिससे आदमी को ये पता रहे कि मेरे 2 महीने बाद में ये फ्लाइट नहीं चलने वाली है। राइट, राइट। बुकिंग ना ले बुकिंग ताकि। का है। राइट। से ये जब होटल के बुकिंग्स वगैरह होते हैं तो कितने दिनों पहले आपको ये सब कुछ बुकिंग करने सब पड़ते हैं? 6 महीने पहले से सब चालू, 6 महीने 6 महीने पहले। से 12 महीने पहले। ओके, बट ये जो होटल्स के बुकिंग रहते हैं उनमें कोई इश्यूज वगैरह आते हैं? बहुत सारे इश्यूज आते हैं, कई बार होटल में अपने रूम ब्लॉक्स होते हैं, कई बार होटल में ऊपर नीचे हो जाता है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसका वीक हो जाता है, तो वो डिनाई होता है, फिर दूसरा अकोमोडेशन देते हैं। चलते रहते हैं छोटे मोटे इश्यूज, तो हर हर इंडस्ट्री के इश्यूज हैं, वो इश्यूज रहने हैं। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके आंसर सुन के मुझे ऐसे लग रहा है कि जब अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, फॉर एग्जांपल आई एम ट्रैवलिंग, मैं तो फ्री रहती हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना है, ट्रैवल करना है। बट आज मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो दूसरी बाजू है, आपके ऊपर कितना प्रेशर रहता है कि हम लोग ठीक से जाए और ठीक से आए। जब तक टूर वापस नहीं आता तब तक वो प्रेशर मेंटेन रहता है, क्योंकि लास्ट मिनट में भी वो टूर आने में भी उसको वापस प्रॉपर फ्लाइट मिली और प्रॉपर फ्लाइट के अंदर प्रॉपर मील मिल के वापस घर आ जाए, तब तक का प्रेशर रहता ही है। रहता है ये। सो बहुत कंपटीशन है अगर आज हम देखने जाए तो, हॉलीडेज भी बहुत से ऐसे लोग हैं। नहीं, कंपटीशन नहीं है मैम, अभी नहीं। अभी फ़िलहाल कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत स्कोप है बहुत सारी कंपनीज़ को आने के लिए। आप जब डेप्थ में जाते हो तो कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। आप कल एक कोई भी कितने भी फाइनेंस लाके आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज़ नो कंपटीशन राइट प्रेजेंट। बट आने वाले टाइम में सर्विस विल बी एन इशू। सर्विस आप जो अच्छा देगा वो उसका काम अच्छा होगा। बट सर आज अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो बहुत से यंगस्टर्स भी हैं जो छोटे छोटे ट्रैवल एजेंसी उन्होंने स्टार्ट किए हैं एंड दे आर डूइंग इट वेरी वेल, कि जो पोस्ट करते हैं कि वो हम भी लेके जा रहे हैं, डोमेस्टिक टूर्स है बट वो कर रहे हैं। मैम इंडस्ट्री इतनी बड़ी है
कि उसमें सबके लिए स्कोप है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री, अगर आप डेटा देखो, 5 लाख फ्लायर्स हैं इंडिया में, रोज की जो फ्लाइट लेते हैं 5 लाख पीपल, 500,000 पीपल। तो इट्स सच अ बिग इंडस्ट्री that there is a place for everybody. Everybody can play well. Still, we have accommodated double the people than what we are running today. सो आपने कहा था कि नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई नया बंदा है, उसे ये स्टार्टअप करना है, तो क्या नॉलेज उनके पास होना चाहिए? क्या चेकलिस्ट उन्हें खुद करनी चाहिए कि क्या हम इस क्षेत्र में उतर सकते हैं, क्या ये कर सकते हैं या नहीं? मैम, वो उसको अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो उसको कोई ना कोई कंपनी से साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज बिना एक्सपीरियंस के और बिना वर्किंग करे ऐसे आएगा नहीं। तो फर्स्ट ही हैज़ टू जॉइन सम कंपनी एज अ फ्रेंचाइजी और a name star or any other mode by taking some agency, and then he keeps learning. It will take years to get into the bigger shoes. ओके। सो आपके लाइफ में कभी ऐसे मोमेंट आया है जो फेज़ रहता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट वी हैव टू से द शो मस्ट गो ऑन, सभी की लाइफ में आता I, है? I think Corona is the only period. कोरोना इज़ द Corona वन। was a period where we all were standstill. Yeah, बहुत सो difficult. हाउ यू इंस्पायर योरसेल्फ एट दैट टाइम, सर? You keep going. That's the only way. You have to keep going. Things keep coming and going, but you have to stand and keep going there. अच्छा, आपकी वाइफ और आपके जो बेटे हैं वो भी अब इस क्षेत्र में है और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसा हाँ हो रहा है? ये ऐड ऑन हो रहा है नीम हॉलीडेज के हाँ, लिए? बहुत एड ऑन हो रहा है, क्योंकि माई सन हैज़ टेकन अप। अब वो आईटी जो पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वो पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड वो पार्थ अग्रवाल जो है वो देख रहा है, और उसमें वो अच्छा काम भी कर रहा है। और वाइफ के आने से ये अच्छा हो गया कि वो पूरा बैक ऑफिस उन्होंने हैंडल कर लिया है। तो आई एम मोर फ्री टू एक्सप्लोर मोर न्यू डेस्टिनेशंस, और हम अच्छी तेज़ी से, टेक्नोलॉजी के चलते हम अच्छी तेज़ी से आगे बढ़ रहे सो न्यू डेस्टिनेशन आपने कहा एक्सप्लोर कर रहे हैं आप, हैं। हाँ, कौन से ऐसे न्यू डेस्टिनेशन हैं जो आप अपने एक्सप्लोर किए या 2026 के लिए प्लान्स हैं आपके? अभी तो सबसे नया डेस्टिनेशन चाइना है। हम्म, अगला 5 साल चाइना चलेगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग, वेरी ओके। बिग, बिकॉज इतनी बड़ी कंट्री है, और चाइना टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया से बहुत आगे निकल गया। पीपल ऑलवेज लव टू सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू टेक्नोलॉजी एंड अपकमिंग टेक्नोलॉजी, कि वो नयापन देखना चाहते हैं। तो चाइना इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी बिग। सो कौन से डेस्टिनेशन आप सजेस्ट करेंगे जो एज अ फैमिली जो इंटरनेशनल ट्रिप्स हो जो उन्हें जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए एंड व्हाई? सब इस मैम, इस पे डिपेंड करता है कि फैमिली स्ट्रक्चर क्या है। इफ़ यू हैव किड्स, देन एंड इफ यू हैव अ लिमिटेड बजट, देन फार ईस्ट लाइक सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, दुबई, बिकॉज उधर बच्चों की करने की एक्टिविटी बहुत है। फिर जैसे आप यूरोप जाते हो तो थोड़े से मेच्योर बच्चे, तो क्योंकि उधर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन उधर लैंडस्केपिंग और नेचुरल ब्यूटीज़ बहुत है। फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो भाई जापान, चाइना, कोरिया, ताइवान, वो आगे के देश हैं। उधर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उधर की वर्किंग्स अच्छी है, उधर टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो देखने जा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी फैमिली स्ट्रक्चर क्या है और आपका क्या बजट है, उसके हिसाब से यू हैव टू डिसाइड दैट, और हाउ मेनी नाइट्स यू वांट टू गो। राइट, राइट। सो आजकल बहुत से स्कैम्स भी सुनने में आते हैं ट्रैवल एजेंसी में कि जैसे बुकिंग कर लिया, सब कुछ हो गया एंड वी वेंट ओवर देयर और तब पता चलता है कि होटल वहाँ पे है ही नहीं, या टूर गाइडर है ही नहीं, या कुछ जो था वो पूरा स्कैम था। बहुत से अलग अलग केसेस हमने सुने हैं। इसके लिए कुछ टिप्स या कुछ आप ये बोलते हैं ना रेड फ्लैग्स जो रहते हैं कि दिस इज़ द रेड फ्लैग्स कि आपको ये नहीं करना है करके? रेड फ्लैग में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो कंपनी से बुकिंग कर रहे हैं वो एक्चुअल है कहाँ। अगर वो सारी चीज़ें ऑनलाइन पे ही है और वो ऑनलाइन से डिसअपियर हो जाता है, तो वो उसका कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज जो स्टैब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, जिनके 25 ऑफिसेज़ हैं, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो 25-25, 20-20 साल से स्टैब्लिश्ड बिज़नेस कर रहे हैं, I think people should deserve and go with them, then rather for little short money or little cheaper money, they go and book, try to get it something online, and they only what they have is some email ID or one mobile number. राइट। So I think अगर लालच नहीं करना चाहिए, if somebody is charging little more, you must understand कि उसका brand है और उसकी cost है, rather than going for a cheaper and then losing all the money. So I would say rather
प्लीज़ चेक द अवेलेबिलिटी। इसमें गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल आना है कि उनको भी कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशंस लाने पड़ेंगे। जैसे बिल्डिंग लाइन में वो रेरा लाए, वैसा हमारी लाइन में भी उनको कुछ ना कुछ ऐसा लाना पड़ेगा वेयर पीपल हैव बाउंडिंग विद द गवर्नमेंट। राइट सर। सर डेस्टिनेशन टूर हो गया, डेस्टिनेशन कथा टूर हो गया, इंटरनेशनल टूर्स है, डोमेस्टिक टूर्स है, कॉर्पोरेट टूर्स भी होते हैं इवेंट वगैरह के, और वो कैसे आपने अब तक कितने किए हैं और कैसा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस टूर्स रही? बड़े होते हैं, अच्छे ओके। होते हैं, और कॉर्पोरेट माइंस एक बहुत बड़ा मार्केट है। हमने लास्ट ईयर LIC के साथ कुछ टूर्स किए थे और अच्छे नंबर्स हमने उनके साथ किए थे। हमने अभी जिस 2-3 हमने अवार्ड फंक्शंस भी किए बड़े कंपनी के। हम ज़्यादा लेजर में हैं ओके। और माइंस में हमारा मार्केट बहुत कम, छोटा शहर है। ओके। सभी मैं देखूँ तो नीम हॉलीडेज के अंडर बहुत से अलग अलग ग्रुप है, जैसे डेस्टिनेशन कथा टूर, डेस्टिनेशन वेडिंग हो गया, कॉर्पोरेट हो गए, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक। इन सभी की तरफ आप किस एंगल से देखते हैं, और आपको कौन सा एंगल लगता है कि ये पाथ नीम हॉलीडेज के लिए भी एक अच्छा पड़ाव हमारे है? लिए लेजर हॉलीडे, इंटरनेशनल लेजर हॉलीडे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस मार्केट है, क्योंकि हमने वो बहुत सालों से किया है और हमारे पास रिपीट क्लाइंट 90-92% है। और हम उसमें भी ऐसे ऐसे हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो 5 टूर, 10 टूर, 15 टूर कर चुके हैं, एंड दे आर द एसेट ऑफ द नीम हॉलीडेज। वेरी नाइस। सी नीम हॉलीडे, व्हाई द नेम इज नीम? इसके पीछे कोई कहानी है या कुछ, कहाँ से ये नाम आया? हम मेरे को ऐसा था कि हम कोई चीज़ जो ग्रीन हो, जो यूज़ हो पूरी, वैसे कोई नाम होना चाहिए, यूनिक नाम होना चाहिए। तो नीम का पेड़ जो होता है वो पूरे के पूरा यूज़ होता है, उसकी वैल्यूज़ बहुत है, मेडिकल वैल्यूज़ बहुत है, और वो एक अपने आप में एक स्तंभ है। तो इसके लिए फिर हमने नीम ट्रैवल्स करके हमने इसको लॉन्च किया। डांस किया। सर मैं थोड़ा और डिटेल प्रोसेस जानना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंटरनेशनल टूर है या डोमेस्टिक टूर है, तो उसका रेकी वगैरह या ये प्रोसेस आपका टूर ट्रैवल का कैसे होता है? मैम, हम कोई भी कंट्री जब अब कोई स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल अभी चाइना स्टार्ट हुआ, तो हमारी टीम है, वो टीम वहाँ जाके ओके। पूरा इंस्पेक्शन करती है, पूरी रेकी करती है, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके ट्रांसपोर्ट, साइट सीइंग सब चेक करते हैं, और देन बाद में वो एक आइटिनरी बनाते हैं कि ओके। अपने टूर में अपने लोगों को क्या क्या देखना है और वो कितना टाइम लगेगा, उस आइटिनरी को डिज़ाइन करते हैं। एयरलाइन का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरलाइन का क्या सपोर्ट है, और एक कंप्लीट आइटिनरी बन के फिर वो प्रोडक्ट बनता है। इट्स लाइक अ फैक्ट्री, इट्स लाइक वर्किंग लाइक अ फैक्ट्री, एंड बाद में वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसका। ओके। 5 इयर्स के बाद अगर मैं जानना चाहूँ, नीम हॉलीडेज को आप कहाँ पे देखते हो अगले 5 साल के बाद? Ma'am, we are very shortly going for public issue, and I feel that we will be present in at least 50 cities of India next 5 years down the line, with at least 300 franchisees. हमारे पास अभी 32 फ्रेंचाइजी है। We will make 500 300 franchisees in next 5 years and 50 offices of Nims. उसके लिए मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी नव भारत से। सर आज भी बहुत से लोग एक दुविधा में रहते हैं कि ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी ट्रैवल वी हैव टू स्पेंड मनी ऑल्सो। सो बहुत बार ऐसे होता है कि अच्छा ट्रैवल में इतना पैसा जाएगा, उससे अच्छा हम लोग ये पैसे सेव करें। बट वाई यू थिंक ट्रैवल इज मोर इम्पॉर्टेंट, वॉट इट गिव यू? Ma'am, I'll give you one classic example. कोरोना में बहुत यंग जो यूथ था, कई यूथ वो उनके वो एक्सपायर हो गए यस। आज, या कोई सीनियर सिटीजन एक्सपायर हो गए। आज आप उनकी फैमिली से अगर आप सवाल पूछो कि 2 साल हो गए आपके कोई एक्सपायर हो गया, आप क्या मिस करते हो, तो वो आपको एक ही जवाब देगा कि हमने उनके साथ हॉलीडे नहीं कर पाए। हम रोज़ रहे, रोज़ खाना खाया उनके साथ, लेकिन हम हॉलीडे की यादें नहीं कर पाए उनके साथ में। हमने कभी ट्रैवल नहीं किया उनके साथ में, या हमने उनके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं। हॉलीडे इज़ नॉट जस्ट यू गो देयर, ईट, सी द प्लेस, इट्स नॉट दैट। इट इज़ समथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम योर हार्ट, एंड इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ यू स्पेंड टाइम टुगेदर। और वो जो यादें हैं, वो उनको पैसे से नहीं तोला जा सकता है। वो इमॉर्टल है, मतलब वो लाइफलाइन है, वो लाइफ टाइम है। आपको आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ कहीं हॉलीडे गए हो, तो आपको वो 20 साल बाद में भी आप उसको याद करोगे कि हमने बचपन में यहाँ गए थे और हमने वो एंजॉय किया था। आपके वो दिल में बस जाता है। सो हॉलीडे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ,
जैसे हम घर, खाना, बोर्ड इन सब के लिए पैसा एलोकेट करते हैं, वैसा हॉलीडे इज़ अ मस्ट फॉर एवरी लाइफ इन एवरी फैमिली। आजकल ये भी दुविधा होती है और सोशल मीडिया पे हम बहुत से रील्स देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं जो 5 साल की उम्र से कम जो बच्चे हैं, तो उन्हें लेके जाना चाहिए ट्रैवल स्कूल्स पे, दैट कैन दे कैन बी एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। और वहीं पे ऐसे होता है कि उनके पास मेमोरीज नहीं रहेंगे, दे आर वेरी टू स्मॉल टू ट्रैवल एवरीथिंग। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे, आपका एक ओपिनियन? ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने 2 साल के या 4 साल के 5 साल के उम्र में कुछ देखा और आप उसको मेमोरी नहीं होगी। हो सकता है वो मेमोरी शेडेड होगी, लेकिन यू कीप लर्निंग एट बैक ऑफ योर माइंड फ्रॉम द डे वन। जो आज यंग बच्चे भी जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कुछ तो कुछ सीख रहे हैं। अब वो होता है कि वो अपने को एक्सप्रेस नहीं करे, या वो उसके बैक ऑफ द माइंड है, उसको फ्रंट में नहीं ला सके, लेकिन यू शुड टेक द किड्स एंड टू ट्रैवल। 100%, 100%। सो आपका बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है, और योर हॉलीडे, हाउ यू स्पेंड योर ओन हॉलीडे? हम तो फैमिली जब जाते हैं तो हम बहुत सारी सिटीज़ और बहुत सारी जगह पे नहीं जाके, वी गो टू वन प्लेस एंड ट्राई टू एक्सप्लोर लोकली, कि जो वहाँ पे है लोकल कुजीन, लोकल फूड, लोकल ट्रांसपोर्ट। वी ट्राई टू जेल विद पीपल, मीट पीपल। सो एक हॉलीडे अलग टाइप का हॉलीडे होता है, रादर देन गोइंग फॉर लुकिंग एट द साइट सीइंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स। राइट। सर अगर मैं पूछूं, अब तक के आपने बहुत से हॉलीडेज किए रहेंगे, डेस्टिनेशन आपने एक्सप्लोर किए रहेंगे, इफ लाइक यू गो टू जापान और यू गो टू अलमाटी, व्हेन यू वेंट ओवर देयर एंड व्हाट थिंग्स यू टेक एंड कीप इन योर मेमोरीज, आई या थिंक सीख ऐसे कुछ कि जो आई आपने थिंक सीखा वहाँ है? हर हर जगह पे वहाँ की एक कोई ना कोई चीज़ की स्पेशलिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्राग जाओगे और वहाँ पे एक वाटर टाउन है जहाँ पे 5 अलग तरह के वाटर के सॉल्ट कंपोनेंट से वाटर नल से पिया जाता है। ओके। तो वो वहाँ पे एक अलग तरह का ग्लास होता है। तो वो आप ग्लास ला के रखोगे तो आपको वो मेमोरी ध्यान में आएगी कि आप वहाँ गए थे और आपने वो वाटर टेस्ट किया था। ऐसे हर जगह की अपनी एक कोई ना कोई ज़रूर खूबी होती है। जैसे आप थाईलैंड जाओगे तो वो टुक टुक एक बना हुआ होता है रिक्शा। अब रिक्शा इंडिया में भी बहुत है, लेकिन हाँ। जो तरह से वो बनाया जाता है लकड़ी से, और वो आपकी मेमोरी हो जाती है। आप जब घर में रखते हो और कभी उनकी तरफ देखते हो तो आपको याद आता है कि हाँ भाई हम यस थाईलैंड यस। गए थे। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो सोविनियर्स वहाँ मिलती है, वो उनकी मेमोरी क्रिएट हो जाती है उससे। बहुत अच्छा सर, सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक लास्ट सवाल मैं पूछूंगी हमारे व्यूवर्स के लिए या यंगस्टर्स के लिए, या जो कोई ये ट्रैवल एजेंसी खुद की या कुछ बिजनेस करना चाहता है, उनके लिए कुछ एक मोटिवेशन आज आप कुछ बताएंगे? जो ट्रैवल करना चाहता है, मैं उसको एक ही बात कहूँगा कि आप फैमिली के साथ ट्रैवल करिए। चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे पेरेंट्स हो, और चाहे बच्चे हो। एक फैमिली हॉलीडे विथ वन टिपिकल डेट, दैट ये डेट पे हमको फैमिली के साथ हॉलीडे लेना ही लेना है। दिस विल कीप यू कीपिंग यंग एंड दिस विल कीप यू फॉर लॉन्ग, कि आप सालों साल तक आपको याद रहेगा उस डेट पे आपको हॉलीडे लेना है और एक फैमिली हॉलीडे करना चाहिए। वो आपकी बॉन्डिंग और आपके रिलेशन सब इम्प्रूव करेगा। थैंक यू सर, आज आप यहाँ पे आए और बहुत सी अच्छी बातचीत हुई। बिकॉज हम लोग सिर्फ ट्रैवल करते हैं, पर ट्रैवल के पीछे की जो जर्नी रहती है वो आपसे सुनाई दी, और सुनने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वंस अगेन थैंक फॉर यू, कमिंग हियर। थैंक यू फॉर थैंक यू। इनवाइटिंग मी एट नोवाल। थैंक थैंक यू यू। सर।